नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की अदावत कहीं ना कहीं एक अलग मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के मामले पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से शिकायत करते हुए केजरीवाल से ऑपरेशन लोटस पर क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली पुलिस ने नोटिस तो भेजा तो केजरीवाल ने नोटिस को रिसीव ही नहीं किया। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि आतिशी को भी यह नोटिस जाना था और आतिशी भी मौजूद नहीं मिली और इसके साथ साथ ये नोटिस रिसीव नहीं किया गया और दोनों के साथ ये स्थिति नजर आती है। यानी दिल्ली में बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रखा है। वजह क्या है? अरविंद केजरीवाल ने आरोप बीजेपी पर लगाया कि 7 विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, 25-25 करोड़ का यह पूरा मामला। और इस बाबत सीबीआई ये चाहती है, क्राइम ब्रांच माफ कीजिएगा, ये चाहती है कि स्पष्टीकरण इसको लेकर दें और अगर सबूत है तो उनको सौंप दे अरविंद केजरीवाल। बवाल की शुरुआत कैसे हुई, टाइमलाइन पूरी आप समझिए। केजरीवाल ने एक एक्स पर पोस्ट किया और उसमें यह कहा बीजेपी को लेकर कि आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया और इसके साथ ही बिहार प्रकरण के दौरान केजरीवाल ने इस बात का दावा शुरू किया। 7 विधायकों की संख्या आम आदमी पार्टी ने बताया कि बीजेपी उनको खरीदना चाहती है, 25 करोड़ का ऑफर उनको दिया गया है और कुछ दिन बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस बात की आशंका जताई हो कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। 7 विधायकों ने यह बताया कि 21 विधायकों से बात हुई है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अब केजरीवाल के आरोपों के बाद मंत्री आतिशी की तरफ से भी यह दावा किया गया कि केजरीवाल के पोस्ट के बाद आतिशी दावा क्या कर रही हैं, आरोप क्या लगा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर कि पिछले 9 साल से सरकार गिराने की साजिश हो रही है। फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तारी का पूरा षड्यंत्र रचा गया। समय आने पर ऑडियो क्लिप जारी कर सच सामने लेकर आएंगे, ये आतिशी दावा कर रही है। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने न सिर्फ जुबानी पलटवार किया बल्कि पुलिस से इस मामले में शिकायत कर दी, जिसके बाद डेवलपमेंट ये हुआ कि बीजेपी दिल्ली पुलिस से शिकायत करने पहुंची और केजरीवाल के आरोपों की जांच करने की मांग की। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों को झूठा और निराधार बताया और शिकायत करने के साथ साथ सबूत दिखाने की मांग भी की। मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहे केजरीवाल, ये बीजेपी कह चुकी है कि हम आप पर मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस हरकत में आई, मामले की जांच शुरू की। तस्वीरें आपने लगातार देखी। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस किस तरीके से वहां क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी और सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पुलिस पहुंची। अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस भिजवाया और नोटिस रिसीव नहीं किया। अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा आप दफ्तर में नोटिस छोड़ दीजिए और रिसीव दिखा दीजिए। शुक्रवार को आतिशी के यहाँ भी पुलिस खाली हाथ लौटी और वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली है। कुल मिलाकर पूरा मामला केजरीवाल के दावे के साथ 7 एमएलए को लेकर है जिनको 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया और खरीद फरोख्त की कोशिश विधायकों की गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त बीजेपी से अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता हैं राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट वरुण पुरोहित जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों ही मेहमानों का चर्चा में स्वागत करती हूं और शुरुआत अमित तिवारी जी आप ही के साथ करते हुए। गंभीर आरोप केजरीवाल की तरफ से, दिल्ली पुलिस में आपने शिकायत भी कर दी सर, कह दिया कि भाई उनसे सबूत तो मांगिए जो वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब नोटिस रिसीव करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। क्या आपको लगता है इस मामले को ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है? क्राइम ब्रांच दफ्तर में भी सौंप सकती थी नोटिस और फिर जवाब का इंतजार कर लेती। और अमित तिवारी जी, सवाल मैंने आप ही से पूछा था कि क्या इस मामले को ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है? शिकायत आपकी तरफ से कर दी गई, जरा मामले की गंभीरता को समझाइए और इसमें आम आदमी पार्टी का रिस्पांस किस तरीके का है, अरविंद केजरीवाल का रिस्पांस किस तरीके का है, जरा यह भी समझाइए क्योंकि गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं उन्होंने। अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को तिवारी जी। नहीं सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं लौटती हूं आपके पास, मैं लौटती हूं सर आपके पास एक बार फिर से और इसी बीच में वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए और फिर राहुल लाल जी आपके पास आऊंगी। जरा मुझे राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे के मायने समझा दीजिए क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है जब विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा हो बीजेपी पर। ऑपरेशन लोटस को लेकर पूरा विपक्ष हमलावर रहता है बीजेपी पर, लेकिन ऐसे में अचानक से एक शिगुफा छेड़ देना अरविंद केजरीवाल की तरफ से, क्या जो कुछ भी चंडीगढ़ में हुआ ये उसका एक्सटेंशन मात्र दिल्ली में नजर आता है आपको? पूर्णिमा जी, ऐसा नहीं है। पिछले 3-4-5 सालों से देखा गया है जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी सरकार है उसने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कितने राज्यों की सरकारें विधायक तोड़ तोड़ के बनाई है। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जो भी
सरकार गिराने का प्रयास करते हैं तो विधायक को खरीदना या लालच देना या भ्रष्टाचारी है तो बीजेपी में जाके उसके केसेस बंद हो जाएंगे। इसलिए हो रहा है, पूरे देश में परसेप्शन भी है, रियलिटी भी है इस बात की। जहां तक अभी केजरीवाल को सम्मान देने की बात है, देखिए केजरीवाल ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रखी है। जब पहला चुनाव हुआ था, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, नए बने थे, बड़ा उनका जबरदस्त जलवा चल रहा था, उसके बावजूद केजरीवाल वहां जीते और प्रधानमंत्री जी ने सारे सांसद मंत्री भी दिल्ली में डेप्यूट करे थे, उसके बाद भी केजरीवाल वहां पे जीते। तो ये राजनीतिक राइवलरी तो है ही है और पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है, क्योंकि आप संबंध के कई तरीके होते हैं। आप चस्पा कर सकते हो, रजिस्टर्ड भेज सकते हो, ये ऐसी क्या जिद के साथ पर्सनली मिलकर देंगे, आप रजिस्टर्ड दे देते हैं, सहायक को दे देते हैं। संबंध अरविंद केजरीवाल के निजी तौर पर दिया गया है या सीएम को दिया गया है? सीएम को दिया गया है तो आप उसके स्टाफ को दे सकते हो, निजी तौर पे दिया गया है तो आप उनके घर पे चस्पा कर सकते हो, उसके बाद सेकंड आप कर सकते हो, दोबारा उसको सम्मन को इश्यू कर सकते हो, अपील आपके आते नहीं, अप्रोच करते हैं, आप पेश नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं। देखिए ये अपने लीगल सिस्टम की, अब इसको खामियां कहिए, लचीलापन कहिए, इतनी स्फूर्ति तो लीगल सिस्टम में हो भी नहीं सकती, कोई मिलिट्री का मार्शल लॉ तो है नहीं। तो ये मुझे तो ये लगता है पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स है। आप इतनी पीछे क्यों पड़ रहे हो? आपको जो 2024 का चुनाव आ रहा है, 1-1.5 महीने में आपको घोषणा करनी है, तो आप कभी झारखंड में कर रहे हो, कभी किसको कर रहे हो। अगर इतने टाइम से वो था तो आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं किया? तो तुरंत एक्शन करते नहीं, चुनाव के टाइम होता है तो टाइमिंग को लेकर जनता के बीच में ऐसे सवाल उत्पन्न होता है। लेकिन आचार संहिता तो नहीं लगी है ना वरुण पुरोहित जी? आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कोई ऐलान करते हैं तब कहिएगा इनसे, क्यों अमित जी? नहीं, आचार संहिता का कोर्ट के लीगल सिस्टम से कोई मतलब नहीं। मैं घोषणाओं की बात कर रही हूँ सर। दो बातें आपने कही ना, आपने घोषणाओं की भी बात की ना, मैंने उसके रेफरेंस में ये बात कही है। लेकिन अमित तिवारी जी अभी क्या कह रहे हैं वरुण पुरोहित जी कि ऐसा परसेप्शन भी है पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए, और उन्होंने इसके साथ साथ रियलिटी शब्द का भी इस्तेमाल किया। मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को क्रॉस कंफर्म कर रहे हैं कि विपक्ष आप पर ऑपरेशन लोटस चलाने का जो आरोप लगाता है, विधायकों की खरीद फरोख्त की जो कोशिश आप करते हैं, वो सच है जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, वही मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है रही है और करप्शन उनमें से प्रमुख मुद्दा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उनको विधायकों को खरीदने के लिए, तो ये कौन लोग हैं, किसने उनको फोन किया, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, कुछ तो वो साझा करे। वो कह रहे हैं कि इनकी वीडियोस है हमारे पास और हम उचित समय पर इनको जारी करेंगे। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव सर पे खड़ा, इससे उचित मुद्दा और क्या, उचित समय और कब हो सकता है? आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने 2.5 करोड़ जनता के, दिल्ली की जनता को उन्होंने धोखा दिया है, उनकी तो प्राथमिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम करप्शन के मुद्दे को लेकर आ रहे थे। खैर, जन लोकपाल का ऑफिस उन्होंने नहीं बनाया दिल्ली में, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप किस पर, आप देखिए उन्होंने झूठ बोला, अपनी बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोला, घर वालों को झूठ बोला, अपने जो सगे संबंधी हैं उनको झूठ बोला, प्रदेश की 2.5 करोड़। तिवारी जी अभी तो आरोप आप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं, लेकिन बहस तो इस बात पर हो रही है ना कि अरविंद केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कितने विधायकों के आप संपर्क में थे। वो ये कह रहे हैं कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। सर सुनिए, देखिए दल बदल होता तो उसमें कोई समस्या नहीं है, विधायक दल बदल कर सकते हैं और दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है वो अलग मैटर है। लेकिन अगर पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगते हैं तो ये भी तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आया ना, एक तरीके का घपला घोटाला ही हुआ ना, जिसको लेकर आप अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली पुलिस के पास गई है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आप बताइए, जो भ्रष्टाचार के लिए जो जितना जिम्मेदार भ्रष्टाचार करने वाला है उतना ही जिम्मेदार भ्रष्टाचार। अमित जी, आपने जो महाराष्ट्र में सरकार बनाई है वहां पे तो विधायकों ने जो विधायक अभी आपको समर्थन दे रहे हैं अपना केंद्रीय ग्रुप में 50 करोड़ रुपया लेने से उन लोगों ने आरोप लगाया, उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? वहां पर तो अगर वो लोग आपके साथ सरकार में आज के समय वो 50 टोका का शब्द और वाक्य तो आपने सुना ही होंगे उस जमाने में। ये तो स्थितियां ये है कि भाई आप दल बदल कराएं। नहीं राहुल लाल जी मेरा सवाल क्या है, सुनिए अमित जी रुकिएगा एक सेकंड, राहुल लाल जी से मुझे सवाल लेने दीजिए, उसके बाद आप इनके काउंटर का जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया, बीजेपी ने उसकी शिकायत की, अरविंद केजरीवाल से क्राइम ब्रांच क्या मांग रही है? वो कह रही है आप सबूत दे दीजिए। अब आतिशी कह दे रही है कि सही समय आने पर हम एक ऑडियो क्लिप जारी करेंगे, तो दे दीजिए ना, फिर किसने मना किया? एक्सपोज कर दीजिए इनको। आप तो वैसे भी, आम आदमी पार्टी वैसे भी कह रही है ना कि बीजेपी बेनकाब हो गई है, तो खुलकर बेनकाब कीजिए ना साहब।
दे दीजिए सबूत। चंडीगढ़ पूर्णिमा जी, इन्होंने चंडीगढ़ के मामले में तो बिल का नहीं गए, कैमरे के सामने में इनके पीठासीन अधिकारी सीधे सीधे दिल्ली की बात करिए ना राहुल लाल जी, दिल्ली की बात करिए, पहले दिल्ली की बात करिए। ये 7 विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर का मामला है। मैं कहती हूं कि सबूत दे दे आम आदमी पार्टी, किसने मना किया? पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूं कि सबूत को अगर वो पार्टी चाहती तो और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा तथ्यों के साथ जमा करके हम एक मुश्त जारी करें, इसमें क्या कठिनाई है? भारतीय जनता पार्टी की इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? और मैं तो कह रहा हूं दिल्ली पुलिस को एक के साथ हो या 7 लोगों के साथ हो, क्राइम तो क्राइम है। से पता इसकी जितनी सजा आपको एक खून करने की होगी उतनी सजा आपको 7 लोग करने की होगी। राहुल लाल जी, आप समझ नहीं रहे। सुनिए वरुण, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी तो ये कह रही है ना। सुनिए, एक सेकंड सुनिए राहुल लाल जी, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मान के चलिए कि मैंने आप पर कोई आरोप लगा दिया, राहुल लाल जी, मैंने आप पर कोई आरोप लगा दिया, आप पहुंचे शिकायत करने के लिए, उस शिकायत के आधार पर मेरे पास जांच एजेंसी आई, कहती है कि अच्छा ठीक है आपने आरोप लगाया है, हम जांच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके आरोपों का आधार क्या है ये तो बता दीजिए, हमको सबूत दे दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो मैं क्या कहूंगी, दरवाजा बंद करके बैठ जाऊंगी क्या? मैंने आरोप लगाया ना, तो मैं सबूत है तो दे दूंगी। नहीं पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल नोटिस नहीं ले रहे हैं अपने आप में, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ बोलने की अगर उनकी आदत नहीं है, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसमें खाकर झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति किस तरीके से कर सकता है आपको समझने की जरूरत है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसमें केजरीवाल ने सगा नहीं। पूर्णिमा जी, इस बात को आप मान के चलिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे केजरीवाल ने ठगा नहीं। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को ठगा है, उन्होंने अपने बच्चों की कसमें खाकर अपने बच्चों को ठगा है, परिवार को ठगा है, दिल्ली की करने का काम किया है। घोटालों का नाम लीजिए आप, घोटाला। आप कह रहे हैं इसका जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार को आपने झपकते शपथ दिलवा दिया, हेमंत सोरेन के मामले में आप ये मान के चलिए कि आप बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं, आप भावनात्मक बातें कर रहे हैं, आपके पास आप झूठ बोलने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जल्दी से वरुण पुरोहित जी आपको लाते हुए और एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि क्योंकि ईडी की जांच है, गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर है, तो उसके बदले और काउंटर में बीजेपी पर आरोप लगाकर कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार का नाम लेकर खुद को बचाने की एक कवायद अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समन्स पर तो पेश हो नहीं रहे हैं ईडी के सामने, निकल जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। पूर्णिमा जी देखिए, लीगल जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, केजरीवाल जी हो चाहे कोई भी हो। देखिए राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, सबने ईडी के सामने भी पेश हुए, इनको भी पेश होना चाहिए। वो सबको पता है वेंडेटा पॉलिटिक्स भी है, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपको क्या कोई बिगाड़ सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो झूठ की बात चल रही है, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे, तो भाई जुमलेबाजी तो 10 साल से इतनी चली, क्या मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार दे दिए, उनके खिलाफ भी FIR होगी, उनको भी क्राइम ब्रांच नोटिस देने जाएगी। तो ये झूठ की बात तो करें नहीं, लेकिन हाँ अगर उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल साहब ने, केजरीवाल को भी करनी चाहिए थी फिर मोदी जी के खिलाफ कंप्लेंट। अब गई है पुलिस, लेकिन मैं एक जो बात कह रहा हूँ, पुलिस जिस आज जिस सरकार से संबंध देने की बात कर रही है, ये लेजिस्लेचर को दबाने की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव को हावी करने की बात हो रही है। ये देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। एग्जीक्यूटिव अगर लेजिस्लेचर पे हावी हो जाएगा तो राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है वरुण जी, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात अमित तिवारी जी खत्म करिएगा, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा। सर 10 सेकंड प्लीज। पूर्णिमा जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल ने अपने देश की प्रदेश की सरकार बनाती है, छोटे रोजगार की जगह आप कह रहे हो। ठीक है अमित तिवारी जी, मैं समझ गई, लेकिन कुल मिलाकर जो क्राइम ब्रांच है वो चाहती है कि नोटिस रिसीव कर ले अरविंद केजरीवाल, वो चाहती है कि सबूत है वो दे दे अरविंद केजरीवाल और उसके आधार पर वो जांच कर ले, लेकिन फिलहाल नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। अभी की स्थिति यही है। इस खबर पर जैसे अपडेट आएगी, आई चर्चा उसी के हिसाब से होगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए।